Then again same hash include h void main में हमारे पास कैरेक्टर स्मॉल में, ठीक है, एंड आई विल से हैश इनपुट स्ट्रिंग डॉट एच भी चाहिए, एच डिफाइन मैक्स 100 एंड आई विल से 10 रोज दे दो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 100 कॉलम्स बेसिकली, ठीक है, फाइन। सो 10/100 का ये बन जाएगा। ओके, इंट आई विल से लिस्ट एंट्रीज, बेसिकली साइज वाले वेरिएबल के लिए कुछ एक ये ले लिया, लिस्ट एंट्रीज कितनी होंगी, 5 होंगी, 10 होगी, जो भी कुछ है, ठीक है, फाइन। एक फिर से एक कैरेक्टर सपोज से नेम का एक सपोज ऑफ मैक्सिमम साइज एक ये पास कर देता हूँ, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए यूज़ करना होगा, और उसके अलावा एक इंटीजर आई एक वेरिएबल में बना, ठीक है, फाइन। वेरिएबल सॉर्टेड। अभी पहले तो यूज़र से पूछेंगे कितने गेस्ट्स हैं आपके, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ गेस्ट्स, ठीक है, और उसको स्कैन कर लेंगे हम लोगों गेस्ट एंट्रीज होंगे इसके अंदर, %d, %लिस्ट एंट्रीज, ठीक है, कितने एंट्रीज होंगी, कितने रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर एक फॉर लूप ले लेते हैं और i = 0, i is less than लिस्ट एंट्रीज एंड आई विल से i++। अच्छा, नाम अगर काइंड ऑफ बड़ा लग रहा होगा आपको तो आप आपके हिसाब से उसको काइंड ऑफ शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। आई विल से printf एंटर गेस्ट नेम, ठीक है, एंड आई विल से एंटर %d गेस्ट नेम, ठीक है। तो उधर 1 2 3 कुछ ऐसे वैल्यूज में अपडेट करता हूँ। आई बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं i+1 लिखता हूँ, ठीक है, और वो स्कैनर कर लेंगे हम लोग %s के अंदर, ऐसे %लिस्ट ऑफ i, सिर्फ इतना ही पार्ट मेंशन करूँगा, बिकॉज जे वाला वैल्यू देने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा बाकी सारी वैल्यूज, ठीक है। अब ये 5 बार चलेगा। अब उसके बाद व्हाट आई विल डू इज जस्ट फॉर काइंड ऑफ कंफर्मेशन से कोई लिस्ट को मैं डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो printf डिस्प्ले लिस्ट, सब कुछ एक मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप लगा देंगे फॉर i = 0, i is less than लिस्ट एंट्रीज एंड आई से i++, और उसके अंदर सिंपली एक printf की लाइन डाल देता हूँ /n %s एंड चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग, एल से समथिंग लाइक दिस %d राउंड ब्रैकेट दे दिया, स्पेस दी थी %s, ठीक है, और %d की जगह पे जाएगी i+1 वाली वैल्यू और s की जगह पे जाएगी आपकी लिस्ट ऑफ i वाली वैल्यू, लिस्ट ऑफ i, फाइन, ये वाली वैल्यू, ओके। तो वो 1 2 3 ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा प्रॉपर इसके अंदर ऑर्डर में, ठीक, इसको सेव करता हूँ, कंपाइलिंग, नाइस, क्या बता रहा है, कॉमा मिसिंग, वेरी गुड, अगेन कंपाइलिंग, 0 वार्निंग्स, इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट सपोज सेल से 5 गेस्ट आ गए, ठीक है, सेकेंड गेस्ट सपोज से, ठीक है, ठीक है, एंड सपोज से फाइन, ये 5 लोगों के गेस्ट के नाम डाल दिया, फाइन, तो उसके हिसाब से उसको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। यहाँ तक सो फार सो गुड, जो प्रॉपर जो वैल्यूज दी थी उसी ऑर्डर में मुझे दिख रही है, ओके। एंड देन अगेन बस 1 2 3 4 को दिखाना था, इसलिए वो वाला पार्ट, अगर आपको %d वाला पार्ट ये सेक्शन नहीं भी लिखना है, ठीक है, %d ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, मत लिखो, कन्फ्यूजन अगर होगा तो i+1 निकल दो, बस सिर्फ वो %s होगा और ये लिस्ट वाला पार्ट, ठीक है, तो लाइन में दिखा देगा, ओके।
नाउ वंस दिस इज डन, अभी आते हैं लॉजिकल पार्ट की तरफ कि अभी यूज़र से पूछना है कि कौन सी गेस्ट। अच्छा, अभी ये हो सकता है ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी किसी और के सेक्शन के अंदर या फिर किसी और के पास है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल से पब में गए, क्लब में गए, वहाँ पे अगर आपने ये कर रखा होगा, बुकिंग कर रखे होगे, होटल में चले गए, वहाँ पे अगर आपकी बुकिंग है तो बेसिकली वो उनके पास एक रिकॉर्ड होगा और आप बस आप यहाँ से नाम बोलोगे तो आपकी वो लिस्ट के अंदर वो कंफर्म करेंगे कि आपकी बुकिंग है या नहीं है ना, आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी कुछ इवेंट के लिए गए, फंक्शन के लिए गए, है ना, फाइन। तो वो वाला पार्ट बेसिकली। तो अभी ये वैसे तो फिलहाल हम लोग चलो अभी के अभी इधर ही बना रहे हैं, इधर दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली कि आप सामने ही नाम दे रहे हो और फिर सामने यूज़र से पूछ रहे हो, लिस्ट दिखा के होगी, है ना। तो ऑब्वियस है तो यूज़र जो लिस्ट में नाम है वही बता देगा, अगर रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से एक बार और कुछ एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, नेम के अंदर ही लेना था, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट एफ एंटर नेम टू सर्च इन लिस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैं मैसेज डाल देता हूँ और उसको मैं स्कैन करता हूँ, %s, एम्परसेंट नेम इस वेरिएबल में, ठीक है, फाइन। अब वो फिर से हमारा एक फॉर लूप लगेगा, ठीक है। तो अब ऐसे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लिस्ट एंट्रीज एंड ऐसे i प्लस प्लस। इसके अंदर व्हाट आई डू इज आई पुट एन इफ कंडीशन, ओके। अच्छा, अभी इफ़ की हुई जो वैल्यू है बेसिकली, फाइन। अच्छा, आई विल इफ़ आई वांट आई कैन टेक अनदर वेरिएबल, सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल z कुछ वेरिएबल ले लिया कंपेयर करने के लिए, एंड सपोज आई शुड डू दिस थिंग, z इज इक्वल टू strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो, जो नेम वेरिएबल है और जो भी आपकी लिस्ट ऑफ आई वाला वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकंड वाली, थर्ड वाली, ना, तो लिस्ट के अंदर जो भी एंट्री है उसके साथ में उसको कंपेयर करो, उसका जो भी रिजल्ट है वो 0 होना चाहिए। तो z इफ z इज इक्वल टू 0, फाइन। या तो फिर आप ये पूरा का पूरा लाइन इधर से कट करके इस पोजीशन पे पेस्ट कर सकते हो, फिर ये वाली लाइन की आपको ज़रूरत नहीं, फाइन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए बेटर ये वाला पार्ट थोड़ा सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो पहले उसको कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग का जो भी रिजल्ट था वो एक वेरिएबल में लिया, अब उस वेरिएबल को काइंड ऑफ में कंपेयर करो, अगर 0 है तो व्हाट आई विल से इज आई विल जस्ट प्रिंट अ मैसेज, सपोज से वेलकम, ठीक है, फाइन। एंड बेसिकली प्रोग्राम लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड आई विल सिंपली से ब्रेक, इससे बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अगर सपोज से मान लो लिस्ट में एंट्री नहीं तो कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, हाँ। या तो फिर सपोज से इफ अगर मैं इधर एल्स डालता हूँ, ये एंड देन अगेन ये हम लोग फाइंडिंग वाले इसके अंदर कर चुके हैं ना, कि बार बार वो फाउंड नॉट फाउंड वो वाली चीज़ आ रही थी, तो हमने उसके लिए एक फ्लैग वेरिएबल कुछ लिया था, उधर फाइंड किया था, फ्लैग को सेट किया था, राइट। तो वो वाली वैल्यू भी हम लोग, चलो वो भी एक हम लोग बना लेते हैं, सपोज आई विल क्रिएट अ वेरिएबल, सपोज से f इक्वल टू सपोज इनिशियली 0, ठीक है, फाइन। एंड यहाँ पे आने के बाद में इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वेलकम ओवर हियर, व्हाट आई विल से जस्ट आई विल से f इज इक्वल टू 1, फ्लैग को 1 सेट कर दिया और ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ये फॉर लूप के बाहर आने के बाद में वील चेक दैट फ्लैग वाली कंडीशन, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 मतलब मैच हो गया था फाउंड, है ना। इफ मैच इज फाउंड आई विल प्रिंट अ मैसेज ओवर हियर वेलकम, ठीक है, फाइन। एल्स आई विल से प्रिंटफ से अनऑथराइज्ड, फाइन, ऐसा कुछ मैसेज डाल दूँगा, ठीक है। तो अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज लाइक दैट, फाइंडिंग वाला लॉजिक ऑलरेडी पहले कर चुके थे, बस अभी हम लोग स्ट्रिंग के साथ में कर रहे होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो, बस यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये वाला पार्ट के अंदर एक वाली लाइन ऐड हो गई, बाकी ये लिटरली सेम लॉजिक है जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट सपोज से 5, नाम डाल देता हूँ, तुम कर दो है ना हमारे क्लास में, ठीक है। आपका नाम? हाँ, आविष्कार, AVISH, सही है ना, कार, हाँ। और आपका नाम पता है इसका डाल दो, URB, ठीक है। आपका SHRA VAN, श्राव, ठीक है। तो
तो ये आपकी लिस्ट हुई। अब इसमें से किसका नाम सर्च करना है? ठीक, नंदन, ठीक है, अनऑथराइज्ड, ठीक है, बंद हो गया। ओके फाइन। अच्छा, अभी फिर से अगर प्रोग्राम रन करना तो ये फिर से चीज़ फिर से टाइप करनी पड़ेगी। अच्छा, नाउ यू कैन सी वेयर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज कमिंग नाउ, कि अभी हर एक बार जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ये मुझे एंट्रीज बार बार देनी पड़ रही है गेस्ट की, है ना। अब एक्चुअली द नेक्स्ट टॉपिक विच इज दैट इज रिलेटेड टू फाइल रिलेटेड ऑपरेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक टेक्स्ट फाइल में, वर्ड फाइल में सेव करके रख देंगे। जब भी काइंड में प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा ऑटोमेटिकली वहाँ से वैल्यूज आ जाएगी, फिर बस मुझे नाम डालना है और वो मेरा नाम उस फाइल के अंदर चेक करेगा, फाइल के अंदर है, फिर ऑटोमेटिकली काम करेंगे हम लोग। तो चलो फिलहाल के लिए और मैं 3 एंट्रीज कुछ डाल देता हूँ, सम QWE ASD एंड ZX, ओके फाइन। अब इसके अंदर से सपोज से ASDA वाला मैं सर्च करता हूँ तो उसको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है फाइन। तो ये एक प्रोग्राम बना लो। तो इसके अंदर हमने क्या किया, नंबर काइंड ऑफ एक लिस्ट के अंदर से अभी ऑलरेडी फाइंड एलिमेंट फाइंड करना आप सीख चुके हो पहले से, बस अभी हम लोग ने स्ट्रिंग यूज़ करके उसको एलिमेंट को फाइंड कैसे करना है या फिर उस स्ट्रिंग के अंदर वो स्ट्रिंग को फाइंड कैसे करना है एक एरे के अंदर, वो चेक किया, ठीक है। ट्राई कर लो, बना लो इस चीज़ को। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। कि स्कैन करने के अंदर हमने बस आई वैल्यू दी, आई वाली वैल्यू दी, जे वाली नहीं दी, और प्रिंट करने के लिए भी वही सेम कर रहे हैं हम लोग, जे वाला पोजीशन देने रहे, बिकॉज 2D array यूज़ कर रहे, तो इसके पहले 2D array में आई और जे दोनों यूज़ कर रहे थे, बट जस्ट फॉर दैट स्ट्रिंग वाला पर्पस हम लोग सिर्फ रो वाला वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, कॉलम वाला क्यों नहीं कर रहे। थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा उसको, ठीक है। बना लो इस कोड।